हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम। आप सबों का इस सत्संग माला में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के विषाद से परमात्मा के प्रसाद की जो यात्रा है, जो अर्जुन ने इस अध्याय में उस यात्रा को की है, उस यात्रा की हम चर्चा करेंगे। कैसे वो गुजरते हैं। पहले वो पर्सनल सवाल करते हैं, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे दादाओं का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। मैं अगर अपने धनुष बाण को यूज करता हूँ तो उसका प्रभाव मेरा कुल नाश हो जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरा आधार जो ये सब रिश्ते नाते हैं जिन पे मैं खड़ा हूँ वो टूट जाएगा। तो मैं अपने आप को कैसे सेव करूँ। हे कृष्ण मुझे बचाओ। मैं इस पर्सनल ट्रॉमा से, पर्सनल संघर्ष से कैसे मुक्त हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान कृष्ण उनके दुखों को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं और वो फिर जानते हैं, वो फिर खोज करते हैं कि इस दुख से परे भी कोई एक अवस्था है जिसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, जिसे ब्रह्म स्थिति कहते हैं। जब तक तुम उसे प्राप्त न कर लो, तुम्हारी कर्म की गुणवत्ता, तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता सुख दुख के थपेरों में ही उलझी रहेगी। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रवेश करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रियः निर्ममो निहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। ये इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय तृप्ति का मतलब हुआ शरीर के इम्पल्स के हिसाब से जीना, शरीर की आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना। कोई चीज़ स्वादिष्ट है, स्वाद के लिए आप जी रहे हो, कोई चीज़ आपके शरीर पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शरीर की नीड को डिजायर बना देना। कहते हैं कि भूख तो एक गरीब की भी मिट जाती है, लेकिन स्वाद एक सम्राट की भी नहीं मिटती। आवश्यकता तो एक गरीब की भी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं सम्राट की भी पूरी नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप इंद्रिय तृप्ति में हैं, इंद्रिय क्या है? पंच इंद्रियां जो आपके हैं, आँख, कान, त्वचा और सारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां उस इंद्रियों के सुख के लिए ही आप दौड़ते हैं। आप पंच इंद्रिय एक रोबोट हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप गति करते हैं। पूरा जीवन इसको तृप्त करने में, इसको भरने में लगते हैं और ये कभी तृप्त होता नहीं। ये एक अतृप्ति आपके अंदर छोड़ देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस पंच इंद्रियों और उस मन से ऊपर उठो। मन के ऊपर भी एक नित्य तत्व है जो आपका साक्षी है, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परम अपना कहते हैं, जो सर्व का आकर्षक है। क्योंकि हम सब जाने अनजाने आनंद की खोज में ही हैं, अमृत की खोज में ही। और वो आनंद और अमृत हमें इस मृत शरीर में नहीं मिलेगा। ये तो कुछ दिन के लिए एक ट्रैवलर चेक है, ट्रैवलिंग पास है जो आप लेके यूज कर रहे हो। आप एक यात्रा में हो, आप बच्चे हुए, आप जवान हुए, आप फिर बूढ़े होगे। ये शरीर की एक यात्रा है। इस यात्रा को ही अगर अपना जीवन समझ लिया तो तुमने अधूरा जीवन देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, वो इच्छाओं के परित्याग की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे कि तुम खाना मत खाओ। जो शरीर के लिए एक पौष्टिक आहार की जरूरत है वो आहार हम जरूर लें। जो शरीर के लिए एक वस्त्र की जरूरत है वो वस्त्र हम जरूर लें। ऐसा नहीं
कि एकदम जैसे सन्यासी लोग क्या करते हैं, अपने आप को सब कुछ त्याग देते हैं। बुद्ध ने अति कर दिया त्याग का। भगवान बुद्ध जब शुरू शुरू साधना पथ पर थे तो उन्होंने इतना त्यागा, उनका शरीर कृशकाय हो गया, मरने मरने को थे। उन्होंने सुन रखा था कि त्याग करने से ही सत्य का दर्शन होगा। जब तक इस भौतिक शरीर से मेरी आसक्ति रहेगी मुझे सत्य नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने अपने आप को भूखे रहना शुरू कर दिया। और भूख से कहते हैं भगवान बुद्ध की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तमसा नदी के करीब वो जा रहे थे और वहां पे वो बेहोश होकर गिर गए। कुछ स्त्रियों ने उन्हें उठाया और वो फिर एक पेड़ के नीचे बैठे। कहते हैं कि कुछ स्त्रियां गाते हुए जा रही थी। वो क्या गाते हुए जा रही थी? वो गाते हुए जा रही थी कि बीना के तार को इतना भी मत खींचो, इतना भी टाइट नहीं कर दो कि उससे संगीत ना निकले, जैसे ही बजाओ वो टूट जाए। तो हम भी जीवन को कुछ ज़्यादा ही टाइट कर देते हैं। वो निर्दोषपना, वो बचपना, वो इनोसेंस आंखें, वो आश्चर्य से देखने वाली नज़रें, वो हम सब खो देते हैं। हम विशेषज्ञ हो जाते हैं जीवन के प्रति। अरे मैं उसे जानता हूँ, मैं उस घटना को जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। तो स्त्रियां गा रही थी कि वीणा के तार को इतना भी टाइट नहीं कर दो कि उसको जब बजाने की कोशिश की जाए या तो उंगली कट जाए या वो तार ही टूट जाए, और इतना भी लूज नहीं कर दो कि उससे संगीत ही पैदा नहीं हो। तो हम दोनों अतियों में जीते हैं। हम जीवन को इतना टाइट कर देते हैं, बिजी शेड्यूल, और पूरे जीवन को एक प्रोफेशनल रेस बना देते हैं। जीवन वही नहीं है, वो एक करियर है, वो आपका प्रोफेशन है, उससे आप धन कमा रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी जीवन प्रेम है, जीवन आनंद है, जीवन सहभागिता है, जीवन है रिश्तों को एक गुलदस्ते की तरह इस्तेमाल करना, उसको एक बगिया बनाना। अगर वो नहीं कर पाते आप तो फिर आप एक तरह से जीवन को एक तनाव में आप लेके चल रहे हैं। टारगेट है, कॉलेज में हमको टॉप होना है, एग्ज़ाम्स में हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये रखना गलत नहीं है, लेकिन उसको उसी में सारा जीवन लगा देना, उसी के लिए सारा अपना एनर्जी उसमें इन्वॉल्व कर देना आपको चौक कर देता है। आप हैंग हो जाते हो। तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग रिफ्रेश करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में इच्छाओं को और आवश्यकताओं को दोनों को समझना होगा। हमारी आवश्यकताएं क्या है और हमारी इच्छा क्या है। आवश्यकता है शरीर को, रोटी, कपड़ा, मकान, अब तो मोबाइल भी हो गया। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसी आवश्यकता में अगर आप इच्छा डाल दो कि मुझे एक साधारण कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे एक ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, मुझे एक सिंपल खाना नहीं चाहिए, मुझे एक कॉन्टिनेंटल फूड चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का कोई फूड चाहिए, मुझे मतलब एक सिंपल साबुन नहीं चाहिए जिससे काम हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है आईफोन खरीद रखा है और काम क्या कर रहे हैं उस पर? लूडो खेल रहे हैं। अरे लूडो खेलना था 20 रुपये का काम आईफोन से ले रहे हो। आईफोन लेने का तुक क्या था? अगर आईफोन लिया तो ये बताता है कि आप सोफिस्टिकेटेड फील्ड में हैं, आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं, आप एक मैनेजमेंट फील्ड में, और उसकी एक उपयोगिता है। जो चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं, उसको सिर्फ शो ऑफ के लिए या अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए अगर आप लेते हैं तो वो चीज़ आपको बांध देती है, क्योंकि उसको आप जानते नहीं, वो आपको भी नहीं जानता, दोनों का कोई ट्यून ही नहीं है। तो बुद्ध ने उनसे एक मध्यम मार्ग की शिक्षा ग्रहण की, उस स्त्री से। कहते हैं कि एक चेतना पूर्ण व्यक्ति जब हो तो वो किसी से भी सीख सकता है, और बुद्ध ने ये चीज़ सीख लिया। उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग चलो, अति में ना चलो। अति सर्वत्र ब्रजेत, अति सभी जगह उसको निषेध करना चाहिए, अति में नहीं जाना चाहिए जीवन को। अगर आप अति में जाते हैं तो वो अति पना ही आपको एक खास फ्रेम में बांध देती है। फिर आप जीवन से कटे कटे महसूस करते हैं, फिर आप अतृप्त महसूस करते हैं, फिर आप खाली महसूस करते हैं। जीवन में कहते हैं कि बहुत रंग हैं जीवन में। आपका प्रोफेशन, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपकी धर्मपत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, और समाज के प्रति एक जो सामाजिक कर्तव्य है, वो सब मिलकर जीवन बनता है। जीवन सिर्फ ये नहीं कि मैं और मेरा प्राइवेट लाइफ है। ये ठीक है, जब आप रूम में हो
अपने घर में हो तो आप प्राइवेट लाइफ जी सकते हो, लेकिन जैसे आप सड़क पे आए, आपका एक नागरिक होने का कर्तव्य प्रकट होता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य प्रकट होता है। तो आपको उस जिम्मेदारी को समझना होगा। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इच्छाओं का त्याग कर दो, वो कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को तृप्त करने की। आप आप आवश्यकताओं को भूल के इच्छाओं में बह जाओ तो फिर वो उसका इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, वो तो आपको अनंत जन्मों तक आपको दौड़ाते रहेगा और आप दौड़ते रहोगे। जैसे हम किसी कुत्ते को दौड़ाते हैं, किसी कोई मीट का टुकड़ा लेके, और उसके पीछे अगर दौड़ा जाए तो कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ता है। तो वैसा जीवन जो है वो पराधीन जीवन है, वैसा जीवन जो है वो बंधन का जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन इंद्रिय तृप्ति को पार कर जाते हैं और कृष्ण तृप्ति, आत्म तृप्ति में आते हैं, अपनी आवश्यकताएं जानते हैं और अपने स्वभाव को जानते हैं, वो इन प्रभावों को धीरे धीरे निषेध कर देते हैं, इन प्रभावों में वो पड़ते नहीं हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी, शांति का पूरा मंत्र दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि जीवन में शांति आपको कब आएगी। उन्होंने क्या कहा? निर्ममो निहंकारो निष्प्रियः स शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम है, ममता रहित है, जिसके अंदर मैं मेरा उतना नहीं है जितना आम संसारियों में है, वो अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता है और पड़ोसी के बच्चे को प्यार नहीं करता, ये उसमें भाव नहीं है। ठीक है, शरीर के आधार पे आप भेद कर सकते हैं, आपका पुत्र है, आप उसे घर पे ला सकते हैं, उसके लिए वस्त्र, लेकिन एक जो कॉमन व्यवहार है वो आपका बदलता नहीं है। इसलिए ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं इसके साथ एक अलग व्यवहार करूं, और पड़ोसी का बच्चा है वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो जीवन का ही स्रोत है, वो भी तो परमात्मा का ही अंश है, उसके साथ आप दुष्टपना कैसे दिखा सकते हैं? आत्मवत सर्वभूतेषु, समस्त सृष्टि के प्रति आत्मवत व्यवहार करना, यही एक सिद्ध पुरुष का लक्षण है। समस्त सृष्टि आत्मवत है, अपने जैसा है, मूल में सब अपना ही है, लेकिन व्यवहार में आपको अंतर करना पड़ेगा। अपना चाकू है तो अपना पिस्तौल भी है, अपना कलम भी है, कलम के साथ आप चाकू जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन है तो वो अपना ही। तो आपको व्यवहार में आत्मवत व्यवहार करना पड़ेगा। लोस्ट बस पर धनेशु, दूसरे का जो धन है वो आपके लिए लोस्टबत, मतलब एक तरह से कहो कंकर पत्थर की तरह, आपके किसी काम का नहीं। दूसरे की स्त्री माता के समान है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके प्रति प्रेम ना हो, उस स्त्री के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। हम प्रेम को बड़ा संकुचित अर्थ लगाते हैं, प्रेम का अर्थ लगाते हैं, मोटा मोटी अर्थ लगाते हैं, वो फिजिकल लेवल का प्रेम होता है, उसको हम लोग प्रेम करें। नहीं, प्रेम के अलग अलग रूप हैं। जब बच्चों से प्रेम होता है तो वो वात्सल्य है, जब बड़ों से प्रेम होता है तो वो स्नेह आदर है, जब समान लोगों से प्रेम होता है तो स्नेह बन जाता है, श्रद्धा बन जाता है, भक्ति बन जाता है, वही प्रेम, वही एनर्जी। आप उस एनर्जी को डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते किसी को मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका प्रेम नहीं है, आपका मोह है। वो जो प्रेमी होगा, जो सूरज होगा, वो उसकी रोशनी किसी एक व्यक्ति के लिए एक कमरे में सीमित रहेगी? नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति का जो पहला सूत्र है वो ममत्व भाव से दूर होना है। जो मैं मेरा की जो पकड़ है उसको थोड़ा लूज करना है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट रखोगे तो जीवन बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा, उसको खोल देना है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चित्त बनना है, चित्त को क्षुद्र नहीं बनाना है, चित्त को उदार बनाना है। और जब आप उदार होते हो, परमात्मा आपके हृदय में वर्षा की भांति प्रवेश कर जाता है। जब आप उदार होते हो तब आप स्थिर बुद्धि में आते हो, तब आप में आनंद की जो सुप्त आनंद है वो प्रकट होता है। तो कहते हैं कि आपको ममता रहित होना होगा, निष्प्रिय, इच्छा रहित होना होगा। इच्छा हम क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, हम अपूर्ण हैं, हम अपनी पूर्णता को प्राप्ति के लिए इच्छा को एक माध्यम बनाते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं और लगता है अरे ये मेरे पास होता तो मैं और अच्छा होता, तो हम इच्छा करते हैं।
तो इच्छा भी एक तरह से आपकी शांति को खो देता है। आवश्यकता पे अगर आप फोकस करते हो तो इच्छाएं खुद ब खुद आपके सामने सरेंडर कर जाती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप लूडो खेलना चाहते हो तो उसके लिए मोबाइल खरीदने की क्या जरूरत है। आप एक लूडो ले आओ, आराम से खेलो, 4 लोग बैठे हुए, प्रैक्टिकल लाइफ है। हाँ, आपके मोबाइल में वो फंक्शन है, अलग बात है, लेकिन सिर्फ लूडो के लिए आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो, उसका कोई तुक नहीं है। फिर कहते हैं निरंकार, निरअहंकार। अहंकार क्या है? मैं हूं, ये तो सबको पता है कि मैं हूं, मेरा होना है, मैं जीवित हूं, ये सब मानते हैं। लेकिन उस मैं हूं को जब हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, मैं ये था, अब मैं ये हो गया हूं, आगे मैं ये हो जाऊंगा, जब इस डेफिनेशन को हम बढ़ाते जाते हैं, एडिट करते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं, जोड़ते करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, वो जो एक बंडल बन जाता है, एक प्रोग्राम हमारे मन में डाला जाता है, उस प्रोग्राम को लेकर अगर हम पूरे जीवन चलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, वो एक पात्र है, एक रोल है। आप अपनी पत्नी के सामने पति बन जाते हो, आप अपने पुत्र के सामने पिता बन जाते हो, आप अपने भाई के सामने भाई बन जाते हो। आपका अहंकार वहाँ बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका अहंकार चेंज हो जाता है। आपको लगता है मैं वही व्यक्ति हूँ, माफ़ करें, आप वो व्यक्ति नहीं है। आप ऑफिस में जाते हो अपने से छोटे के लिए, एक जो आपसे आपके अंडर काम करते हैं, वहाँ पे आप आपके अंदर का जो बॉस वाला जो ईगो है वो प्रकट होता है। तो अहंकार बदलते रहता है, हम उसे बहुत सॉलिड मान लेते हैं, जबकि वो काम चला हुआ है, लिक्विड जैसा है, बदल जाने वाला है। और जब आपका अहंकार बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, तो आपके सर पे भार बन के रहेगा, वो आपके जीवन पे भार हो जाएगा, वो फूल को पत्थरों से कुचल देगा। फिर आपके जीवन में सुगंध नहीं रहेगी, क्योंकि आप अहंकार में हो, और अहंकार जीवन से ही आपको काट देगा। क्योंकि विशिष्टता तो सीमाएं बनाता है, विशिष्टता कहता है कि तुम अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम अद्भुत हो, तुम उससे अलग हो, सबसे अलग हो। कहते हैं भगवान एक मजाक करते हैं, हर किसी के कान में ये कहते हैं जन्म लेते समय कि भाई तुम्हारे जैसा मैंने किसी को नहीं बनाया, तुम तो सबसे यूनिक हो, अद्वितीय हो। हर किसी को लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत मैं हूं, और बात गहरे अर्थ में सही है। वो अपने अहंकार के पड़े जाए तो वो तो अद्वितीय है ही, वो तो अजर अमर आत्मा है ही, उसे आप इनकार कैसे कर सकते हैं। तो शांति का जो मंत्र दिया कि ममत्व से मैं मेरा की जो भावना है उसको सर्वव्यापक बना, पूरा विश्व मेरा है, या कह दो कि पूरा विश्व में मेरा कोई भी नहीं। दो ही अर्थ है, या तो ममता को इतना फैला दो कि समग्र सृष्टि तुम्हारी हो जाए, और अहंकार को बहुत ज़्यादा सॉलिड मत बनाओ, बहुत उसको कड़ा मत रखो, और आवश्यकता और इच्छा का भेद समझो, तभी तुम शांति को प्राप्त कर सकते हो। उसके पहले तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रियः निर्ममः निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। वही शांति को प्राप्त होता है जो ममता से मुक्त है, जो अहंकार के सॉलिड, अहंकार के ठोसपने से मुक्त है, जो आवश्यकता और इच्छा के भेद को समझता है, वो इससे मुक्त है। एसांग ब्राहि स्थितिं पार्थः नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण रिक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः मोहित नहीं होता, पुनः भ्रम में नहीं पड़ता, क्योंकि वो ममता से रहित हो जाता है, ममत्व से रहित हो जाता है। वो यही कहता है सवे भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल की, सब परमात्मा का है। मेरी योग्यता, मेरी असफलता, मेरी सफलता, मेरे सुख और दुख सब परमात्मा का ही है। परमात्मा ने गेस्ट बन के भेजा है, परमात्मा ने ही प्रसाद बन के भेजा है, ताकि मैं उसको समझ सकूं और उससे बाहर निकल सकूं। तो ये जो गीता का अध्याय 2 है, ये अर्जुन के उसी विषाद से प्रसाद की यात्रा है। जब आप परमात्मा में प्रवेश करते हो, जब आप नित्य की खोज करते हो, अभी तक आप अनित्य के लिए चिंतित हो रहे थे,
मेरे दादा का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरी सत्ता रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, खून करके इतने लोगों का मर्डर करके, ये हत्या करके ये राजा बना है, क्या लोग कहेंगे। ये जो दृष्टि है, ये जो देहवादी दृष्टि है, इस दृष्टि की बात अर्जुन शुरुआत में करते हैं, लेकिन धीरे 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 वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, एक इनलाइटेंड व्यक्ति, एक भक्त व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, ये जिज्ञासा उनकी हुई। और फिर वो मुक्ति की तरफ, वो ईश्वर प्रसाद की तरफ उनकी यात्रा मुड़ जाती है। गीता का ये अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर गीता के अध्याय 3 कर्म योग की चर्चा करेंगे। आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम तत्व को मैं नमन करता हूँ। अपने परम गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।